आज का हमारा विषय है सेक्सुअल एनर्जी कितनी विशाल होती है। भाइयों, हमने आपको जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि आप अपने आप को धोखा ना दिया करें। लोगों को सेक्स की कमजोरी होती है लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं होता है। आप अपने को ही धोखा देते हैं, अपने को ही समझाते हैं कि मैं एकदम ठीक हूँ। तो नतीजा क्या होता है, आपकी ज़िंदगी, एक तो सेक्स अब इंजॉय नहीं कर पाते हो ज़िंदगी भर, दूसरी बात आप भी बहुत ज़िंदगी में ठोकरे और धोखे खा लेते हो। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। सेक्स को कमजोरी है, आप मान लीजिए, इलाज कराए ना कराए, तो आप एक अच्छी स्वतंत्र ज़िंदगी जी पाएंगे। सेक्स की एनर्जी बहुत गहरी और बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। इसी को कुंडलिनी एनर्जी बोलते हैं, जो हमारे पेल्विक गिर्डल से उठ के सिर के बाहर तक जा सकती है। और इसी शक्ति का प्रयोग किया था भगवान बुद्ध ने। उनके मन में जिज्ञासा थी कि जीवन का मतलब क्या है, क्यों आदमी पैदा होता है, क्यों आदमी मर जाता है, क्यों आदमी बीमार पड़ता है, क्यों आदमी तकलीफ झेलता है, क्यों उसको हर चीज़ चाहिए, उसको पैसे चाहिए, आराम चाहिए, क्यों। तो ये क्यों की उन्होंने इस क्यों के प्रश्न को कुंडलिनी के साथ जब जोड़ा, तब उनको एक ज्ञान प्राप्त हुआ। इस ज्ञान प्राप्ति को हम लोग इनलाइटनमेंट बोलते हैं। तो ये है एक कुंडलिनी शक्ति का रहस्य। हम लोग सेक्स को निषेध करके रखें। सेक्स का शब्द ना 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 ना, यौन शब्द ना 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 ना, एकदम गंदी बात, एकदम मत करो। हम लोग ने निषेध कर दिया है। क्यों कर दिया? हमारे ही जब शास्त्रों ने, हमारे ही वैदिक सनातन लोगों ने वो समझाया कि ये एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसको तुम अच्छे से यूटिलाइज करना सीखो। और उधर हम कुंडलिनी और कामसूत्र और ऐसे शब्द को ही हम लोग निषेध करके रखें। तो हमारे युग में ये परिवर्तन जो देखा हमने, और जब लोगों को समझाया जा रहा है कि सेक्स बहुत ख़राब चीज़ है, सेक्स इंजॉयमेंट करना ही नहीं चाहिए, सेक्स का कोई वो होना नहीं चाहिए कोई भी विचार मन में, ये विलास है, ये है, तो ये एक गलत धारणा हम लोग को दी गई जा रही है। आप सेक्स के साथ क्राइम जुड़ता है, ये बात गलत है। ये बात तो सही है लेकिन ये चीज़ गलत है। पैसे कमाने के लिए लोग मर्डर भी कर देते हैं, ये भी गलत है। तो क्राइम को अलग रखा जाए, सेक्स को एक भावना के साथ किया जाए। जब पैसा आप कमाते हो सही भावना के साथ, तो पैसा आपको फल देता है, सुख देता है। लेकिन वही पैसा आप किसी को धोखा दे के, नोच खसोट के जब कमाते हो, तो आपको सुख नहीं मिलता जो पैसे से मिलना चाहिए। इसी प्रकार जब आप सेक्स करते हो, इस भावना के साथ सेक्स करते हो कि मैं अपनी पत्नी को खुश रखूँगा, ज़िंदगी भर उसका साथ निभाऊंगा, या अपनी प्रेमिका को मैं खुश रखूँगा, ज़िंदगी भर उसको देखूँगा। तो अब जब भावना आपकी सही होती है तो सेक्स का सुख भी आप ही को मिलता है। तो इस बात का ख्याल रखें कि आपकी भावना कैसी है। सेक्स करते समय लोगों की भावना होती है कि बस मुझे तो बस ये मिल गई है, मेरे को करना है, आज मैंने पैसे खर्च किए, मुझे करना है। तो जब इस टाइप की भावना मन में आ जाती है तो परफॉर्मेंस ख़राब हो जाता है, परफॉर्मेंस एंजाइटी आ जाती है। अपनी भावना को आप ठीक रखें, प्योर रखें, आप हमेशा सेक्स में अच्छे से एंजॉयमेंट पाएंगे। और सेक्स जो है हेल्थ को बहुत इम्प्रूव करता है। सेक्स करने से कोई किस्म की बीमारियां शरीर में नहीं होती, बल्कि और अनेक प्रकार की बीमारियां शरीर में घुसने के पहले ही बाहर निकल जाती हैं। तो आपका देखिए प्रेशर कंट्रोल रहता है, माइंड कंट्रोल रहता है, मूड अच्छा रहता है, आपको संतुष्टि, एक सेटिस्फैक्शन सब हमेशा मिलती है। इसी संतुष्टि का नाम ही हैप्पी लाइफ कहते हैं। इसी को हम लोग हैप्पी मैरिड लाइफ भी बोलते हैं। तो हमेशा ख्याल रखें, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कमजोरी है, तो बेहिचक आप इसको पहले समझें, एक्सेप्ट करें और इलाज कराएं। धन्यवाद। बड़ा दिल होता बड़ा बाजार में, लोगों का दिल यहाँ बड़ा है। हावड़ा ब्रिज बिना पिलर का खड़ा है। जाड़ा लगे यहाँ दिसंबर में भाई, भैया सुते भाभी साथ कंबल में भाई। चंबल का डाकू खुले यहाँ मिलेगा, फैंसी में कपड़ा एक